तो कल बाबा ने कौन सा पाठ पक्का कराया? आजकल बाबा कौन सा पाठ पक्का करा रहे हैं? आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं कि बच्चे बस क्या करो, हर कर्म करते हुए भी अपनी आत्मा का अभ्यास करो कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, फलाना आत्मा है, वो आत्मा है। तो ये पाठ ही हमारा लास्ट का पाठ है। बाबा कहते हैं ना, पहला पाठ भी यही है और लास्ट पाठ भी यही है। तो बस आजकल बाबा जोर दे रहे हैं कि अपना बस सारा ज्ञान बुद्धि में आ चुका है, लेकिन बस ये अभ्यास अभी बाकी है। अभी हमें इस आत्मा का पाठ पक्का करना है, आत्म अभिमानी बनना है, देह का भान छोड़ देना है, बुद्धि में ना रहे कि ये मेरे सगे हैं, संबंधी हैं, ये हैं, लेकिन बस कौन है? सब आत्मा है। आत्मा समझकर हमें सबसे आत्मा समझकर बात करनी है। भाई कल भी बाबा ने कहा ना, आत्मा समझो, भाई बहन समझो आपस में, जिससे आपकी दृष्टि वृत्ति सही रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारा आत्मा का पाठ बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आज बाबा के 31 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। बाबा ने कहा ये कौन सी मिशन है? हमारी ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न बाबा ने आज दिया है, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कब होगी? बाबा ने कहा, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी। देखो बाबा आज क्या कह रहे हैं, अभी तो सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंची हमारी स्थिति है, तो गोल्डन एज कैसे बनेंगे? अभी तो हमारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंची। ये भी तो पक्का करो कि अभी हम सिल्वर एज तक पहुंचे हैं या नहीं। जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, अभी हमारा जाने का समय है, घर जाने का समय है। इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। गीत आज बाबा ने दिया है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने तेरे पाप पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, वह सब जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं, पहले तुम शूद्र थे फिर आकर ब्राह्मण बने हो। क्या समझाया बाबा ने? पहले तुम शूद्र थे बिल्कुल, और अब क्या बन गए? ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है, दुनिया में वर्णों का भी हिसाब समझते नहीं है ना। हमें बाबा ने वर्णों का हिसाब समझाया है, कौन सा? अब इस समय कौन से वर्ण में हैं हम? ब्राह्मण वर्ण में, और ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र वर्ण में आ जाएंगे। आज बाबा ने कहा ना, शूद्र से अब ब्राह्मण वर्ण में बना रहा हूँ। तो दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन करते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बन जाओगे। विचार करो, ये बात राइट है। बाबा कहते हैं विचार करो, ये बात राइट है। जज योर सेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, उनकी भेंट करो, क्योंकि शास्त्र भी हमने पढ़े हुए हैं।
भक्ति भी बहुत कर रखी है। अब बाबा ने आकर जो ये ज्ञान दिया है, अब इसको जज करो कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो हमें अब पता चल जाता है ना कि हम देखो क्या क्या करते थे हैं, और असलियत में ये ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं इनसे और उसमें कितना फर्क आ गया। तो बाबा ने कहा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए थे, तुम अपने ब्राह्मण धर्म को बिल्कुल भूल गए थे। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं, वह सब रोंग है। बाबा कहते हैं ना कि वह सब रोंग है। तो बाबा ने कहा यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं, इन आँखों से सब कुछ देखते हैं परंतु समझते नहीं है। उन्होंने तलवार आदि दिखा दी हैं। बाबा ने क्या बताया, बाबा यहाँ ज्ञान की तलवार बताते हैं, हमें ज्ञान की तलवार चलानी है, लेकिन उन्होंने स्थूल रूप में ये सारे दिखा दिए हैं सब। बाबा कहते हैं कोई के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे ना, जरूर बाप के मददगार चाहिए ना। इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन, तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े ना। बाबा कहते हैं उस बाप को तो कभी नहीं भूलते और मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए मुझे घड़ी घड़ी कहना पड़ता है ना कि अपने बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं उस बाप को तो याद करते ही हो, लेकिन इस बाप को तो याद करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप तो अलग काल के लिए सुख देता है, लौकिक बाप तो, लेकिन बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप हैं। कौन से? लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। महिमा गाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाकी इस बाप को कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा की बायोग्राफी का भी किसी को पता नहीं, बस कह देते हैं हाँ ब्रह्मा है ना। भगवान ब्रह्मा, देवी देवताओं में सबसे बड़ा ब्रह्मा को ही मानते हैं ना। वैसे भी तो कहते हैं ना, जब कोई देवी देवताओं की कोई भी वो होती थी तो कहते थे कोई ब्रह्मा के पास जाओ, वो सबका करेगा फैसला। तो बाबा कहते हैं लेकिन उसकी बायोग्राफी कोई नहीं जानते, ब्रह्मा कौन है, कब बना ब्राह्मण। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसी को पता नहीं, उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ, कोई भी नहीं गाता। निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना फिर, है ना। बाबा कहते हैं निराकार बाप को मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते हैं। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का वह रथ है। अभी तुम जान गए ना कि ब्रह्मा कौन है, शिव बाबा का रथ है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद ही नहीं कर सकते। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना। बाबा कितना श्रृंगार करते हैं रथ को। जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी कितना सजाते थे बाबा, मोहम्मद के घोड़े का वो सजा के उसको जब उसको सवारी करते थे मोहम्मद। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो, तुम सबकी बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग, अब बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सतो प्रधान बनने के लिए क्या चाहिए?
योग चाहिए, क्योंकि जब तक हम योग नहीं करेंगे, जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे, तो तब तक तो हम सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। परंतु बाबा ने परंतु लगा दिया, परंतु है बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं ना, योग में ही माया आती है, समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए, समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? आज तक किसी ने दिया है बेहद के बाप का परिचय? सब क्या कहते हैं, उसको याद करो बस। अब उसको कहाँ याद करें, कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसका कोई भी पता ही नहीं है, उसकी बायोग्राफी का, तो कहाँ जाएं याद करने के लिए, कहाँ जाएं मिलने के लिए? तो बाबा कहते हैं समझ नहीं सकते, कहते हैं ये कैसे हो सकता है। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, है सबसे मुख्य ही बात क्या है, पावन बनने की, है ना। ब्राह्मणों का मुख्य फाउंडेशन ही क्या है, पवित्रता। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावनाओ, गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। गीता में जो अक्षर लिखे हैं बाबा कहते हैं उसमें ठीक भी हैं अक्षर, लेकिन उनका अर्थ किसी ने सही नहीं बताया। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं, कोई शास्त्र में यह बताते नहीं, बल कहते हैं आत्मा तो बिंदी है। गायन भी करते हैं, ब्रकुटी के बीच स्टार है, ब्रकुटी के बीच चमकता जब सितारा गाते भी हैं, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है। यह भी जानना पड़े ना, कलयुग में है ही अनराइट बातें, सब बातें अनराइट हैं, गलत हैं। सतयुग में तो सब बातें राइट हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं ये सब ईश्वर के मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फार्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो, है ना। जब कोई कोर्स करने आता है तो उनसे फार्म भरवाते हैं ना। इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन है? बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अगर आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान कौन देते हैं, कौन समझते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ये तो अगर हम कहें तो बाप सर्वव्यापी है, तो ये तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता वो कहने का कि उसको याद करो, है। उसको का अर्थ अगर वो यहीं सब कुछ है, यहीं सब में व्यापक है, तो फिर यूँ क्यों कहेंगे कि उसको याद करो, ऊपर वाला जाने। तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता ना। सबका बाप कौन है, यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र रखो, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, ये 3 चित्र बाबा कहते हैं अपने अपने घर में रखो, कोई भी आए उसको समझाओ। तो बाबा ने कहा ये झाड़ सब धर्म वालों भी समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ में भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। जो धर्म पीछे आए हैं वो तो सब कहाँ जाएंगे, शांति धाम में बैठ जाएंगे जा कर के। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। बाबा कहते हैं पत्ते बिगर तो झाड़ होता नहीं ना, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए, और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते। वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे से ऊपर से आते जाते हैं, माना। और धर्म वालों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी इस समय हम बच्चों को, ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है, देवी देवता बनाने के लिए।
तो और धर्म वाले तो आते हैं, उनके पीछे और सब आत्माएं आती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए इस प्रदर्शनी आदि करते हैं, इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से वो गिर भी पड़ते हैं। जो पत्ते आते हैं बाबा कहते हैं तूफान आने से वो गिर भी पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम बच्चे कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो, रचना से कभी वर्षा मिल नहीं सकता है ना। बाबा कहते हैं सब कुछ छोड़ो, लेकिन एक बस रचता बाप को याद करो। रचेता बाप को ही याद करना है और किसी की याद ना आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ जाता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कोई काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। कितना घाटा पड़ जाता है अगर हम थोड़ा भी गलत काम करते हैं, पतित बन जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, तो बाप की कितनी ग्लानि होती है। ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। बाबा कहते हैं परहेज भी रखनी है। दवाई में भी परहेज रखी जाती है ना। डॉक्टर कहे ये खटाई आदि नहीं खाना तो मानना चाहिए ना, और मानते हैं डॉक्टर का कहना, तो क्योंकि बीमारी कैसे ठीक होगी है। और बाबा सब बीमारियों को ठीक करने वाला है, उसकी बातें हम भूल जाते हैं। कर्म इंद्रियों को वश करना पड़ता है ना। अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। नुके मैंने तो खाया ही नहीं, चुपचाप खा लिया है, किसी ने देखा थोड़ा ही है, डॉक्टर कौन सा देखने थोड़ा ही आता है। तो बाबा कहते हैं फिर तो दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं। बाबा तो क्या करेंगे, शिक्षा ही देंगे ना। यह नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो। सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, भरे पड़े हैं ना। कंप्यूटर में कोई चीज़ जब फीड हो जाती है तो जब तक उसे नहीं निकालो तो वो तो फिर सामने आती रहेगी। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें डरना नहीं है, वो आएंगे, निकलेंगे। सतयुग त्रेता में ये बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नज़दीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुँचेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म होगी। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तो वश थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो बिल्कुल सतो प्रधान बन जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं त्रेता के जब लास्ट में क्या होता है, शुरू में जब बिल्कुल त्रेता कंप्लीट हो जाता है वहाँ से फिर गिरना शुरू ज़्यादा कर देते हैं। तो इसलिए त्रेता को भी सतो कहा गया है और सतयुग को सतो प्रधान। तो इसलिए सतयुग है सतो प्रधान और त्रेता है सतो। तो बाबा कहते हैं आज कर्म इंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्म इंद्रियों को वश कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी तो रिटर्न जर्नी है, अब तो रिटर्न जाना है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है, अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। गीत बाबा ने दिया ना आज। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तो तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, वह भी अवस्था आएगी, पता चल जाएगा कि अभी हमारी अवस्था कैसी है। अगर हमारे संकल्प में, बाबा तो कहते हैं स्वप्न में भी अगर कोई ऐसी बात आती है, ऐसे स्वप्न आते हैं, तो इसका मतलब क्या है,
अभी हमारे पाप विनाश नहीं हुए हैं। तो वह भी अवस्था आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कि कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए होंगे वही समझेंगे। बाबा कहते हैं जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं समझेंगे भी वही। कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद बाबा ने कहा अगर जो 84 जन्म नहीं समझते तो शायद राजाई के मालिक बन नहीं सकते। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो तो बाप क्या करेगा। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको तो झट स्मृति आएगी। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में तो पवित्र थे ना। बाबा कहते हैं तुम शांति धाम में थे जब बिल्कुल पवित्र थे। अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं। और कोई भी रास्ता बता ना सके, शांति धाम में भी पावन आत्मा ही जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना उच्च पद मिलेगा। जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो ना। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा भी तो फिर मदद करता है ना उनको। तो बाबा कहते हैं यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नवज को समझते हो ना। बाबा कहते हैं सबकी नवज को समझ जाते हैं। सियाने जो होंगे वो झट समझ जाएंगे, है ना। सियाने माना समझदार। तो बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी मिला था, अब नहीं है तो फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है ना। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे। बाबा बार बार क्यों याद दिलाते हैं? क्योंकि हमें खुशी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम ये बातें भूल जाते हैं, इसलिए हम खुशी नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी है यह तुम्हारा अंतिम जन्म। बाबा कहते हैं हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है ना। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाबा कहते हैं परंतु ये बात सबको कैसे बताएं, यहाँ तो असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाबा कहते हैं आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं, अभी समझते हो ये विघ्न पड़ते हैं, है ना। पहले तो हम सोचते थे ये हमें बड़ा दुखी कर रहा है, ये हम बड़ी परिस्थिति ऐसी आ गई है, किचड़ा समझते थे। बाबा कहते हैं अब बाबा ने बताया है ना कि ये तो विघ्न है और आएंगे भी जरूर, क्योंकि इन विघ्नों को पार करके ही तुम्हें संपूर्ण बनना है ना। तो अभी समझते हो ये विघ्न कैसे डालते हैं। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, कोई बात नहीं, है ना। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुमने ये सब पार किया था। कल्प पहले भी ये हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तुम कौन हो? लाइट हाउस, माइट हाउस। एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है ना, जीवन मुक्ति में आना है ना।
यह है ही दुख धाम। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो उसको भूल जाओ, याद नहीं करो। अपने शांति धाम को याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करना है, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई है। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। ममत्व नहीं रखना है। बाबा कहते हैं, आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। ये शरीर तो पुराना जड़जड़ीभूत हो गया है अब, है कहते हैं ना। तो इसमें भी ममत्व नहीं रखना। बाबा कहते हैं शरीर में भी ममत्व नहीं रखना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी तुम बैठ बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते हुए तुम ऊंच पद पालोगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, है ना। खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी ना, अपने लिए तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है। अब तो बाबा वैसे भी कह रहे हैं लास्ट आ गया बिल्कुल, अब थोड़ा भी नहीं रहा, थोड़े का भी थोड़ा रह गया है। फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़ेगा। फिर तो सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। बाबा लास्ट में भी सब साक्षात्कार कराएंगे। जैसे शुरू में सब साक्षात्कार हुए, लास्ट में भी बाबा कहते हैं तुम्हारा अपने आप का भी साक्षात्कार होगा कि मैं कितना पुरुषार्थ कर और मुझे कितना पद मिलेगा, कैसा पद मिलेगा। बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज बाबा ने कहा एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखनी है ना। बाबा ने कहा ना, कोई सोचे कि भाई इससे ममत्व छोड़ दो तो इसको देखभाल ही ना करो, है इसे दवाई ना दिलाओ। तो बाबा कहते हैं इसकी ममत्व नहीं रखनी है लेकिन संभाल बहुत करनी है। बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो। बाप का खाता बने, अपने को घाटे में नहीं डालना है। वरदान बाबा ने दिया है। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा, हमारी तिजोरी में कितना खजाना है। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। बाबा कहते हैं बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों में श्रोमणी गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि है अर्थात जिनकी बुद्धि शालिम है उनका मस्तक सदा चमकता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है ना। तो वे अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर देती है। क्या कहा बाबा ने, आया समझ?
बाबा ने कहा बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। स्लोगन बाबा ने दिया है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। स्लोगन आया सबके समझ में? शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न बाबा ने दिया, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? बाबा कहते हैं, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुँचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुँच जाएगी तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। और गीत कौन सा था? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने तेरे पुण्य पाप तेरे जीवन में।